जिला करनाल के इंद्री एरिया में रिलायंस पेट्रोल पंप पर पिस्तौल की नोक पर 40,000 रुपए की लूट हो गई। इंद्री अनाज मंडी के समीप सुबह 4 बजे 5 युवक 2 बाइकों पर सवार होकर आए, जिनमें से 2 युवक करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे पर बाइक लेकर खड़े हो गए और निगरानी रखने लगे, जबकि 3 नकाबपोश युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मियों की कनपट्टी पर पिस्तौल और देसी कट्टे तानकर लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। नकाबपोशों ने कर्मियों को कपड़े व रस्सी से बांधकर अंदर कैबिन में डाल दिया और बदमाश 40,000 रुपए की नकदी लूट कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची व छानबीन की, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया। लूट की पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस के अनुसार लूट की वारदात को अंजाम देने वालों की धरपकड़ के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। नमस्कार जी, हम गांव अमित गांव चासमन से बोल रहा हूँ जी। तो मैं सुबह रिलायंस पेट्रोल पंप पे 4 बजे बैठा था। तो 4 बजे बैठा तो तीन जने आए और 3 जने आके तीनों ने पहले तो मेरा गला दबा दिया। गले दबाने के बाद मेरा पड़ने से मेरी नाड़ घोट दी। घोटने के बाद मुझको पिस्टल धर के मेरे पे और मुझे जो मेरे पास कैश था, जो भी मेरे पास जो कैश था 5,000 रुपये, तो उन्हें लूट लिया और मुझको अंदर रूम में ले गए। रूम में लेने के बाद मुझको पड़ने से बांध दिया, रस्सी से बांध दिया। बांधने के बाद मुझको मारने की धमकी दी, भाई जो तुझे चाबी लोग को चाबी नहीं दी आपको काउंटर से भी मार दिया जाएगा। तो इसलिए डर के मारो मेरे पास चाबी नहीं थी, जो मेरे पास कैश था मैंने उनको दे दिया। और फिर जब मैं भागे, मैंने हाथ खोल के तो 112 पे डायल किया तो उनका कॉल नहीं मिली। तभी थोड़ी देर बाद मैंने थाने में फ़ोन किया, थाने वालों का फ़ोन उठाया तो 10 मिनट में यहाँ पे पहुँच गए थे। आप लोग कितने थे यहाँ पे 2 जने थे जी। दोनों जने उन्हें दोनों बाहर कुर्सी बैठे थे और उन्हें पड़ने से बांध के हमको अंदर गिर गए। तो सारे पिस्टल ले रहे थे जो आए थे? तीनों ही पिस्टल थे जी। तो फिर किस रास्ते से वो आए थे और कहाँ ना गए थे? मैं सर ये यहाँ पे सोने की टंग एजेंसी है, गैस एजेंसी है। यहाँ पे गैस एजेंसी के साइड में खड़े थे। जब मैं हाथ रुआ के भाग गया तो देखा मैंने वहाँ पे खड़े थे तो मैं करनाल की तरफ भाग गए थे। किस चीज़ पे आए थे? बाइक पे? मैं बाइक पे थे जी। 5 लोग? 5 लोग जी। तीन जी पंप के अंदर आए थे जी और 2 बाहर खड़े थे। क्या वारदात हुई? ये सर आज सुबह 4 बजे कुछ बदमाश पंप पे आए, जिन्होंने पंप के बाहर ही अपनी बाइक खड़ी करी। 2 बंदे उनके पंप के बाहर रुके, जांच करी कि कोई बाहर से बंदा ना आए, और 3 बंदे उनके पंप के अंदर आए, जिनमें से एक की उम्र लगभग 18-19 साल और 2 बंदों की उम्र लगभग 24 से 25 साल के आसपास थी। तीनों के पास गन थी, एक के पास देसी कट्टा और दूसरे के पास पिस्टल और तीसरे के पास शायद कट्टा ही था। मतलब 2 बंदों के पास कट्टा और एक के पास पिस्टल थी। जिन्होंने जो हमारे 2 DSM थे, एक का नाम अमित जो कि चासमन से है और दूसरा दीपक जो पटेड़ा से है, दोनों ऑफिस के बाहर चेयर पे बैठे हुए थे। आते ही एक लड़के ने पहले अमित के गले में जो पड़ना था उससे उसकी गर्दन पकड़ ली और फिर गन पॉइंट पे उससे जो भी पैसे थे वो ले लिए। उसकी जेब में जो भी पैसे थे उस टाइम 4 से 5,000 रुपये के आसपास उसकी जेब में कैश था, वो उससे ले लिया। उसके बाद उनको ऑफिस में लेके गए, पूरे ऑफिस की छानबीन करी। छानबीन करने पे जो रात का जो कैश था 12 बजे के बाद का, वो एक ड्रॉर में रखा हुआ था, जो उन्होंने सारा उठा लिया और लड़कों को बंधक बना के ऑफिस के कैश रूम में उनको छोड़ दिया, बांध के चेयर। एक लड़के को चेयर पे बांध दिया, एक को वैसे ही बांध के छोड़ दिया और फरार हो गए। कितना टोटल? लगभग 40 से 45,000 रुपये के आसपास कैश था सर। पहले भी कोई घटना हुई है? इससे पहले सर 2006 में इसी तरह की एक वारदात को अंजाम दिया गया था। वो भी सुबह 6 बजे हुई थी और ये सुबह 4 बजे की घटना है। उसमें भी कोई पकड़ा नहीं गया था, किसी की भी पकड़ नहीं हुई थी। और इसमें ये टोटल 5 बंदे थे जो कि चोरी करने के बाद करनाल की तरफ रवाना भाग गए बाइक पे। 2006 में यहाँ लूट बता रहे हो आप, तो उस समय वो भी हथियारबंद थे आदमी? हाँ जी, हथियारबंद थे सर वो भी। क्या हुआ था उस टाइम? क्या घटना? उस टाइम पे 2 लड़के DSM जो हमारे थे, एक लड़का इंद्रगढ़ का था उस टाइम पे और एक लड़का समोरा से था।
तो दोनों वो भी 2 बाइक पे आए, एक करनाल की तरफ से, एक इंद्री की तरफ से, और दोनों लड़कों को टंकी फुल करने के लिए बोला दोनों बाइकों में। जैसे दोनों की टंकी फुल होगी तो दोनों ने पिस्टल निकाल ली और उनकी कनपट्टी पे रख ली और उससे जो भी कैश था वो ले लिया था। लेकिन उस टाइम पे लड़कों की जेब में कैश कम था, तो लूटपाट कम क्यों हो पाई थी। ऐसी वारदात भी हुई भी तेल पवा दिया गाड़ियों में लेने के बाद। हाँ जी, ऐसा अब जब से लॉकडाउन खुला है कोरोना के बाद से, तब से ये कई बार हो चुका है कि लोग आते हैं और तेल डलवा के भागने की कोशिश करते हैं। एक बार हमने एक लड़के को पकड़ भी लिया था, उसको पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस के हमें पूरी सपोर्ट है। रात को भी 2-3 दफ़ा पुलिस की जो PCR है वो राउंड करती है। पुलिस का अच्छा सपोर्ट है। अच्छा, जब घटना हुई, घटना से कितनी देर बाद 112 पे भी डायल किया गया था? 112 नंबर डायल किया सर, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया, नंबर मिल नहीं रहा था। तो उसके बाद थाने के नंबर पे कांटेक्ट किया गया। वहाँ से तुरंत ही 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस ऑफिसर जो थे, SHO साहब भी यहाँ पे पहुँच गए थे 10-15 मिनट के अंदर। CCTV में सारी वारदात CCTV में पूरी सारी वारदात कैद हो गई है सर। तो क्या आश्वासन दे रही है पुलिस? पुलिस का आश्वासन यही है कि जो भी इसमें संलिप्त हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाएगा। इस पर पूरी कार्रवाई पुलिस की कर रही है। अभी CIA की टीम भी यहाँ आएगी जो फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ चेक करके, CCTV फुटेज चेक करके इसकी जांच करेगी। PTA न्यूज़ के लिए करनाल से नरेंद्र धुमसी की रिपोर्ट।